जीवन में संगीत की उपयोगिता। भारतीय संस्कृति का आधार 4 वेद हैं, जो मानव निर्मित नहीं हैं। प्रकृति ने मानव जीवन के पुरुषार्थ अर्थात आदर्श जीवन यापन के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए वैदिक ज्ञान की उत्पत्ति की, जिसे तपस्वी ऋषियों ने ध्यान की उच्च अवस्था में प्राप्त कर जनमानस के कल्याण के लिए विषय वस्तु के रूप में 4 वेदों के रूप में संग्रहित किया। ऋग्वेद में ईश्वर स्तुति के मंत्रों का संकलन किया गया है। अथर्ववेद में मानव कल्याण के लिए आयुर्वेद इत्यादि जन कल्याण संबंधी मंत्रों का संकलन किया गया है। यजुर्वेद में यज्ञों में काम आने वाले कर्मकांड के मंत्रों का संकलन किया है व सामवेद में गायन योग्य मंत्रों का संकलन किया। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, वेदानाम सामवेदो अस्मि, अर्थात वेदों में मैं सामवेद हूँ। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि भारतीय संस्कृति में संगीत प्राणों के समान समाया हुआ है। भारतीय सनातन संस्कृति की यह विशेषता है कि प्रत्येक दिन कोई ना कोई त्योहार व उत्सव मनाया जाता है, जो मानव मनस्थिति को ओजस्विता से भर देता है, जिससे जड़ता व नकारात्मक मनस्थिति समाप्त हो जाती है और मानव आनंदमय स्थिति में रहकर और तृप्त रहकर नव जीवन का संचार करता है। यही मनस्थिति नव जीवन सृजन की बौद्धिक क्षमताओं का विकास करती है और वैदिक वर्णित चारों पुरुषार्थों को मानव को उपलब्ध करवाने में सहायक है। संवेदनशील मानवीय गुणों से सकारात्मकता का विकास होता है और मानव एक स्वस्थ मानसिकता से युक्त होकर स्वस्थ समाज का निर्माण करने में सहायक होता है। यही संवेदनशील मानव भारतीय संस्कृति की पहचान है। संगीत की समाज में बल्कि स्वस्थ समाज निर्मिति में इसी कारण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय संस्कृति में जीवन के 4 पुरुषार्थों को किस प्रकार संगीत प्रभावित करता है, इसका निम्न प्रकार वर्णन किया गया है। भारतीय संस्कृति में जीवन का आधार धर्म, धार्मिक आयोजन और त्योहारों के माध्यम से संगीत किस प्रकार से मानव को संवेदनशील बनाता है, उसका वर्णन इस प्रकार किया गया है। धार्मिक आयोजन। वैदिक काल में प्रत्येक यज्ञ को उत्सव के रूप में मनाया जाता था। एक और तो यज्ञ वेदी पर सामगान युक्त मंत्रों का सुस्वर गायन व पाठ दोनों होता था, तो दूसरी ओर जन साधारण भजन, कीर्तन, गीत व नृत्य से अपने मन के भावों की प्रसन्नता को सामूहिक रूप में प्रदर्शित करते थे, जिसमें संगीत बहुत सहायक होता था, जिसका वर्णन सभी ग्रंथों में मिलता है। उदाहरण के लिए रामायण में जब श्री राम अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं, तो लव कुश अपने गायन कौशल से रामायण काव्य को अपने मधुर गायन के द्वारा नगरवासियों के मन को मोह लेते हैं। आधुनिक समय में भी यह परंपरा पौराणिक रूप से प्रचलित है। आज टेक्नोलॉजी के समय में भी सभी आधुनिक संगीत वाद्य विशाल पंडाल बड़े बड़े यज्ञों को संपन्न करने में सहायक सिद्ध होते हैं। आज बड़े स्केल पर होने वाली भागवत कथा, रामायण कथा, भक्तमाल कथा ऐसे ही संगीतमय यज्ञ अनुष्ठान है, जो आधुनिक समय में संगीतमय धर्म प्रचार का कार्य कर रहे हैं। आज लगभग सभी कथावाचक शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता हैं।
और उनके पास अनेक आधुनिक वाद्य वृंद के संगीत कलाकार अपनी प्रस्तुति लेने के लिए मौका देखते हैं, जैसे रमेश भाई ओझा, मुरारी बापू, अवधेशानंद गिरी जी, मृदुल कृष्ण शास्त्री जी, गौरव कृष्ण शास्त्री जी, आनंद मूर्ति गुरुमा, राजेश्वरानंद गिरी जी, कनकेश्वरी जी इत्यादि अनेक कथावाचक ऐसे हैं जिनके पास शास्त्रीय संगीत का अकूट ज्ञान विद्यमान है। इसके अतिरिक्त गुरुद्वारों में तो शास्त्रीय संगीत की एक विशद श्रृंखला बनी हुई है, जहां सभी गुरुबानी का गायन शास्त्रीय रीति के अनुसार किया जाता है। यहाँ तक कि गुरुद्वारों में तो गुरुबानी बिना राग के गाई ही नहीं जाती, और यहाँ तो सबसे अधिक संगीत का सुरमय वातावरण देखने को मिलता है। अतः उपरोक्त वर्णन भारतीय धार्मिक आयोजनों में संगीत की महत्वपूर्ण जीवंत रूप को दर्शाते हैं। त्योहार। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक दिन कोई ना कोई त्योहार, व्रत, उत्सव अवश्य रहता है। जैसे चतुर्थी प्रत्येक कृष्ण शुक्ल पक्ष इत्यादि में गणेश चतुर्थी पर्व मनाया जाता है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष में एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी, संक्रांति इत्यादि प्रतिदिन आने वाले तीज त्योहार हैं। इसके अतिरिक्त बड़े बड़े धार्मिक आयोजन जैसे कि दीपावली, दशहरा, नवरात्रि पूजन, गणपति पूजन, दुर्गा पूजन, गणगौर पूजन, वसंत उत्सव, कृषि प्रधान संस्कृति का महान पर्व वैसाखी पर्व, गुरु पर्व, गुड़ी पड़वा इत्यादि बहुत से पर्व संगीत की मधुर ध्वनियों से सभी में उत्साह, स्फूर्ति का संचार करते हैं। इस प्रकार बिना संगीत के इन धार्मिक आयोजनों की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भारतीय संस्कृति में जीवन का आधार अर्थ, संगीत अर्थ उपार्जन में किस प्रकार से सहायक है। नंबर 1, व्यवसाय के रूप में संगीत को एक व्यवसाय अर्थात जीविका उपार्जन का साधन भी माना जाता है। वैदिक काल से ही लगातार संगीत जीविका उपार्जन का साधन बना रहा है। संगीत के द्वारा अनेक मागध, लवकुश कला प्रवीण, इसके अतिरिक्त सूत व्यावसायिक वर्ग थे जिन्होंने संगीत के द्वारा धन उपार्जन का कार्य किया है। वर्तमान समय की परिस्थितियों के अनुरूप आज संगीत संबंधी अनेक व्यवसाय उपलब्ध हैं, जैसे महाविद्यालयों में, विद्यालयों में संगीत शिक्षक के रूप में, एकेडमी इत्यादि में संगीत शिक्षण के रूप में, फिल्मों में संगीत निर्देशक के रूप में, संगीतकार के रूप में, पार्श्व कलाकार के रूप में, वाद्य कलाकार के रूप में, स्टूडियो ऑपरेटर इत्यादि के रूप में। इसके अतिरिक्त लोक संगीत में कलाकार के रूप में, मंच प्रदर्शन के कलाकार के रूप में संगीत अनेक संभावनाओं को रोजगार के लिए उपलब्ध कराता है। आज वैश्वीकरण के कारण तो योग्य संपन्न कलाकार घर बैठे ही YouTube के माध्यम से ख्याति व धन दोनों ही अर्जित कर सकते हैं। विभिन्न सीरियल्स की कल्पना क्या हम बिना संगीत के कर सकते हैं? क्या किसी ऐसी फिल्म की कल्पना कीजिए जिसके अंदर संगीत नहीं है। इसी प्रकार से हम ये देखते हैं कि संगीत हमारी सभी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते करते व्यवसाय के रूप में भी बहुत सहायक है। संगीत कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। शारीरिक श्रम करने वाले मजदूर को कभी कार्य करते हुए देखिए, यदि वह सिर्फ बिना संगीत के कार्य कर रहा है तो उसे अपना कार्य बोझ लगने लगता है। लेकिन यदि वह श्रमिक वर्ग
संगीत की कुछ धुन अपने मोबाइल फोन पर चलाकर अपना कार्य करता है तो वह प्रसन्न भी रहता है और कार्य को दुगने उत्साह के साथ काम करता है। इसी प्रकार खेतों में काम करने वाले कृषक वर्ग के लिए भी संगीत उत्साह स्फूर्ति का कारण बनता है। छोटे बड़े सभी दुकानदार संगीत की धुन को अपनी दुकानों में चलाकर स्वयं को बोर नहीं होने देते। इसी प्रकार होटल में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ड्राइवर और रिक्शा चालक भी संगीत के माध्यम से अपनी ऊर्जा को हमेशा चेतना से युक्त भरा रखते हैं। प्रत्येक आयु वर्ग व प्रत्येक व्यवसाय को करने वाले सामान्य जन की शारीरिक क्षमता को संगीत उत्साह व स्फूर्ति से भर देता है, जिससे उन्हें अधिक धन उपार्जन करने में संगीत सहायक होता है। कार्य की शारीरिक थकान को संगीत मनोवैज्ञानिक तौर से व मानसिक रूप से नई ऊर्जा से भर देता है, जिससे प्रत्येक कार्य को करने की क्षमता संगीत की मधुर स्वर लहरियां सदैव बढ़ाती हैं और अधिक कार्य कुशलता व धन उपार्जन में भी मदद करती हैं। प्रसन्नता से मन को भरती हैं व उसकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाती हैं। संगीत मानसिक रूप से कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। संगीत मानसिक उपचार का कार्य भी करता है तो बौद्धिक क्षमता को भी बढ़ाता है। विद्यार्थी वर्ग हो अथवा व्यवसायी वर्ग, संगीत के द्वारा एकाग्रता में सघनता आने से मानसिक कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है, जिससे अधिक धन उपार्जन किया जा सकता है। सभी विद्यार्थियों को अधिक एकाग्रता के लिए संगीत एक सहारे के समान उत्तम लगता है। उसी प्रकार बड़ी बड़ी कंपनी अपने ऑफिस में, बैंकों में हल्का संगीत अपने कार्यकुशल कार्यकर्ताओं के लिए स्फूर्ति प्रदान करने के लिए संगीत का उपयोग करते हैं। भारतीय संस्कृति में जीवन का आधार काम। संगीत के बिना किसी भी विवाह उत्सव की कल्पना नहीं की जा सकती। संगीत मानव में आयु व परिस्थिति के अनुरूप भावनाओं का विकास भी करता है। तभी तो संगीत विवाह संबंधी सभी रस्मों में गीतों के माध्यम से संबंधित भावनाओं का विकास करता है। विवाह में भात के गीत, हल्दी के गीत, घोड़ी के गीत, मेहंदी के गीत, बनने और बन्नी के गीत, फेरों के गीत और सिठनियां इत्यादि संगीतमय भावनाओं को विकसित करती हैं व किसी भी विवाह इत्यादि कार्य को उत्साह और मनोरंजन से भी भर देती हैं। संगीत इस महत्वपूर्ण भूमिका के द्वारा विवाह इत्यादि के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी जन्मोत्सव विवाह को स्फूर्ति और ओजस्विता बिना संगीत के नहीं मिल सकती। बिना संगीत के किसी भी विवाह की कल्पना करना बहुत सूना महसूस कराता है। संगीत जीवन में संतति को बढ़ाने में इस प्रकार से नई युवा पीढ़ी में काम, प्रेम, स्नेह, वियोग इत्यादि के प्रति संवेदनशीलता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय संस्कृति में जीवन का आधार मोक्ष। मानव जीवन में सभी कर्तव्य कर्मों को ऊर्जावान रूप से संपन्न कर जीवन के अंतिम पड़ाव मोक्ष की ओर जब अग्रसर होता है, तब संगीत मानव को आध्यात्मिक मार्ग की ओर एकाग्र करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भजन कीर्तन के माध्यम से ध्यान की ओर एकाग्रचित करने में संगीत सर्वश्रेष्ठ साधन बन जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति के चारों पुरुषार्थों को संपन्न कराने में संगीत कितना अधिक सहायक है। इसीलिए तो संगीत को एक कल्प वृक्ष माना जाता है, जो मानव जीवन की सार्थकता को
पूर्ण करता है। धर्म के रूप में रीति रिवाज, व्रत उत्सव, कर्म कांड, व्रत उत्सव। इसी प्रकार अर्थ में कृषि, व्यापार, नौकरी। काम के रूप में मनोरंजन, विवाह, जन्मोत्सव। और मोक्ष में योग, भजन, कीर्तन, एकाग्रता, ध्यान, धारणा व समाधि। इन मानव जीवन की चारों पुरुषार्थों को पूरा करने में संगीत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए संगीत को एक कल्प वृक्ष के रूप में माना जाता है। संगीत सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। किस प्रकार से? बिना संगीत के किसी विवाह की कल्पना हम नहीं कर सकते, किसी जन्मोत्सव की कल्पना हम नहीं कर सकते। इस प्रकार से जन्मोत्सव और विवाह, तीज, त्योहार सभी संगीत के माध्यम से हमारी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मानव जीवन में संगीत की उपयोगिता के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि संगीत एक स्वस्थ समाज के निर्माण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव निर्माण में किस प्रकार से सहायक है, इसका एक सशक्त उदाहरण वर्तमान समय में इसका एक उदाहरण हम अपने पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी के रूप में ही देखते हैं, जो शास्त्रीय संगीत के बहुत अच्छे मर्मज्ञ थे। संगीत का चिकित्सा संबंधी भी एक रूप है। संगीत के द्वारा बच्चों का मानसिक विकास होता है, इसलिए संगीत शिक्षा विद्यालय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है। विद्यार्थियों में अनुशासनात्मक भावनाओं, संवेदनाओं, नैतिकता की भावना, राष्ट्रभक्ति की भावना संगीत के माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्र निर्माण में सहयोग का कारण भी बनती है। इस प्रकार के अनेक आर्टिकल आए दिन अखबारों में छपते रहते हैं, जिसमें संगीत का महत्व बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए लिखे जाते हैं। योग भी यदि संगीत के साथ किया जाए तो अधिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। हर स्वर के साथ हमारे सप्त चक्र जुड़े हुए हैं। इसका एक सचित्र उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत है। अगर हम संगीत का चिकित्सामय रूप देखना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि संगीत संबंधी चिकित्सा का रूप आज की देन है। सर्वप्रथम संगीत के चिकित्सक गुरु ऋषि तुम्बरु हुए। आयुर्वेद के अनुसार उन्होंने बताया कि शरीर के 3 गुण हैं। वात, जो ऊंची और असमान ध्वनि का वात पर प्रभाव पड़ता है। पित्त, गंभीर व स्थिर ध्वनि का पित्त प्रकृति के मानव शरीर पर प्रभाव पड़ता है। कफ, कोमल व मृदु ध्वनि का कफ प्रकृति के मानव शरीर पर प्रभाव पड़ता है। आज की खोज के अनुसार अनेक रागों से अनेक रोगों का इलाज के ऊपर भी अनेक शोध प्रबंध लिखे जा रहे हैं, जिससे उन्होंने बहुत सारी इस तरह की संभावनाएं निकाल कर लेकर आए हैं, जिसमें हृदय रोग, राग दरबारी और सारंग राग को प्रभावित करता है। अस्थमा के रोगियों के लिए मालकोंश राग व ललित राग प्रभावी रहता है। ब्लड प्रेशर में भैरवी व भूपाली का असर बहुत अधिक सक्रिय रहता है। एसिडिटी होने पर खमाज राग को सुनने से शांति मिलती है। अनिद्रा में भैरवी और सोहनी राग की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसी प्रकार डिप्रेशन के मरीज बिहाग व मधुबंती राग से आराम पाते हैं। कमजोरी में जैजयवंती राग की, खून की कमी में पीलू राग, याददाश्त में शिवरंजनी राग, सिर दर्द में भैरव राग प्रभावी रोल प्ले करते हैं। इस प्रकार से संगीत की ध्वनियों द्वारा यदि इन तीनों प्रकृति को अथवा गुणों को संतुलित कर लिया जाए तो मानव शरीर में बीमारियों की संभावनाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं।
वर्तमान समय में इसी आधार पर अनेक शोध किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त तोड़ी राग हिरण को प्रभावित करता है। शंकराभरण राग मदमस्त हाथी को शांत करता है। केदार राग की ध्वनि श्री कृष्ण को प्रिय है। भक्त नरसिंह मेहता जी ने राग केदार गाकर ही श्री कृष्ण को प्रसन्न किया था। यह राग भक्त नरसिंह मेहता के द्वारा सिद्ध किया हुआ माना गया है। बसंत राग माँ सरस्वती को प्रिय है। यह समस्त जानकारी डॉक्टर भास्कर खांडेकर के लेख से ली गई है। संगीत सुनने से शरीर में रक्त प्रवाह सामान्य होता है। इससे रक्त व हृदय संबंधी रोगों में भी लाभ मिलता है। इस प्रकार से देखा गया है कि संगीत गायन, वादन व नृत्य के रूप में समाज में सृजनशीलता का कार्य करता है व आरोग्य संवर्धन का भी कार्य करता है। राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है संगीत। कैसे? संगीत राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। इसीलिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी नीतियों, कार्यों के प्रचार प्रसार के लिए गीतों का सहारा लेती हैं व ढोल इत्यादि के द्वारा संगीत के माध्यम से अपनी नीतियों का प्रचार करती हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी राजनीतिक दल के जीतने पर जो ढोल व बैंड बजाया जाता है प्रसन्नता की अभिव्यक्ति के लिए, वह भी एक प्रकार से हमारे संगीत के द्वारा राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त सरकार के द्वारा नई नई नीतियों का जब प्रचार प्रसार किया जाता है तो इन नीतियों को गीत के माध्यम से जनमानस में प्रचलित करने के लिए गीत संगीत का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए लोकगीतों के रूप में हम देखते हैं कि संगीत कितना राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक है। धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है संगीत। किस प्रकार से? कल्पना कीजिए ऐसे गणेश उत्सव की जो संगीत रहित हो, या ऐसी दुर्गा पूजा की जिसमें संगीत ना हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि संगीत हमारी धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। सभी धार्मिक त्योहार बिना संगीत के नहीं सेलिब्रेट कर सकते। सभी के सभी धार्मिक आयोजन हमारे संगीत के माध्यम से ही हमारी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने में सहायक सिद्ध होते हैं। संगीत हमारी नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। देश प्रेम की भावना, संस्कारों के प्रति सजगता, उत्तरदायित्वों के प्रति चेतना, इस प्रकार के गीत संगीत बनाए जाते हैं जिससे हम अपनी नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे राष्ट्रीय उत्सव को मनाते समय संगीत की विभिन्न गतिविधियां की जाती हैं। सभी राष्ट्रीय उत्सव 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय हो अथवा रिपब्लिक डे परेड के लिए राजपथ का मैदान, सभी जगह पर संगीत हमारे राजनीतिक आवश्यकताओं, नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक सिद्ध होता है, जो हमारी नैतिक जिम्मेदारियों के प्रति भी हमारी सजगता को बढ़ाता है। आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार से संगीत करता है? संगीत हमें एकाग्र मन स्थिति को बढ़ाने में सहायक सिद्ध है। संगीत के द्वारा योग, प्राणायाम, ध्यान करने से जो आध्यात्मिक चेतना एकाग्रता की तरफ मन को लेके जाती है, वह संगीत के माध्यम से ही संभव है। संगीत में मन को और बुद्धि को एकाग्र करने की असीम शक्ति है, जिससे मानव अपने आध्यात्मिक मार्ग की ओर संगीतमय वातावरण के द्वारा उन्मुख होता है। आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है संगीत। किस प्रकार से? हम पहले भी कह चुके हैं कि संगीत
शिक्षण के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, मंच प्रस्तुति के माध्यम से हमारी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भावनाओं की किस प्रकार से संगीत भावनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यदि हम नृत्य करके अपनी प्रसन्नता के भाव को व्यक्त करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा मन और तन किस प्रकार से ऊर्जावान व स्फूर्तिवान बन जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे सभी त्योहारों में इसीलिए नृत्य और गीत का महत्वपूर्ण स्थान है, जिससे हमारा मन और तन भावनाओं के प्रति सजग हो जाता है। भावनाओं की अभिव्यक्ति संगीत के माध्यम से व्यक्त करने का श्रेष्ठतम माध्यम संगीत है। संगीत इसी प्रकार से प्रेम, उत्साह, उमंग, प्रसन्नता, शोक इत्यादि भावनाओं की अभिव्यक्ति का श्रेष्ठ माध्यम है। संगीत जीवन से पूर्व मानव को प्रभावित करना शुरू करता है व अंतिम यात्रा तक उसके जीवन में संलग्न रहता है। माँ के गर्भ में छोटा सा शिशु संगीत के प्रति बहुत सजग होता है। आज तो वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि माँ के गर्भ में शिशु को यदि उच्च श्रेष्ठ संगीत सुनाया जाए तो इससे बच्चे का बौद्धिक विकास बहुत अच्छा होता है। इसीलिए माँ के गर्भ से ही बालक संगीत के प्रति संवेदनशील हो जाता है। बालक के रूप में छोटे छोटे बच्चों को जब हम देखते हैं कि पोएम्स याद कराई जाती हैं, छोटे देशभक्ति के गीत याद कराए जाते हैं, तो ये इस प्रकार से संगीत छोटे से किशोर बालक तक के कार्य समय में बच्चे को समाज, राष्ट्र के प्रति सजग करने में सहायक सिद्ध होता है। यदि छोटे से बच्चों को ही संगीत की शिक्षा देनी आरंभ कर दें तो इससे बच्चों का क्रियात्मक विकास तो होगा ही और बच्चे कभी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। आज महाविद्यालयों के अंदर तो संगीत सुनने को मिलता है, लेकिन छोटे छोटे स्कूल्स के अंदर संगीत गायब होता जा रहा है, जिससे कितना अधिक बच्चे गलत रास्तों की तरफ चलने लगे हैं। ये आवश्यक है कि संगीत के लिए छोटे छोटे स्कूल्स के अंदर भी संगीत की क्रियात्मक शिक्षा का प्रबंध किया जाए, जिससे किशोर वर्ग तक आते आते व्यक्ति के अंदर समाज के प्रति सजगता अवश्य बनी रहे। किशोर अवस्था हो या युवा अवस्था, दोनों में अवस्थाओं में संगीत मनोभावों को व्यक्त करने का श्रेष्ठ माध्यम है। इसी प्रकार से प्रौढ़ावस्था और बुजुर्ग अवस्था में भी संगीत मानव के मनस्थिति को बहुत प्रभावित करता है। इस से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी इस प्रकार से है। नंबर 1, भारतीय संस्कृति में जीवन के 4 आधार कौन से हैं? नंबर 2, संगीत के द्वारा किस प्रकार आय का साधन बनाया जा सकता है? नंबर 3, संगीत सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कैसे? संगीत के द्वारा आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, इसका वर्णन करें। नंबर 5, संगीत के द्वारा आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसका वर्णन करें। संगीत के द्वारा भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, इसका वर्णन करें। धन्यवाद।